संस्कृताय। मैं प्रतीत राम वर्मा। आज संस्कृत में संधियों का क्या महत्व है इस संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने स्वर संधियों को आप कैसे पहचानेंगे इसके विषय में बताया था। आज मैं बता रहा हूँ कि व्यंजन संधियों को आप कैसे पहचानेंगे और कैसे शब्दों को सही ढंग से अलग कर पाएंगे, ये बताना है। तो ये क्या होती है? इस्तो, इस्तुना, इश्चह। कहीं के तो मिलता है इस्तु भी, हमने पढ़ा है। यदि हमको मिलेगा इश्चह तो हमका पता नहीं क्या से हो, वही जान सकते हैं कि मूल रूप उसका जो कहीं दिखाई पड़ता है उसको देखें, क्योंकि किताबों में जो उसका है रूप कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं इसका जो है तो देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर क्या जो है, ये कहाँ पर कौन सी संधि कैसे है। तो कहा जाता है कि इस्तो, इस्तुना, इश्चु, इश्चु ही मिलता है। कहीं कहीं वो गर्भ से क्या इस्तो, इस्तुना, इश्चु। कि यदि आपको कहीं पर बीच में चवर छा जाए या कुछ भी हो, अगर आपको कहीं बीच में चवर मिले और उसके बाद भी चवर को दो अक्षर चवर के दिखाई पड़े तो आप समझिए वहाँ पर इस्तो, इस्तुना, इश्चु है। जैसे और फिर यदि आपको चा मिले पहले और उसके बाद फिर चा मिले तो आप जान जाइए कि यहाँ पर इस्तो, सतधन चरित्रम। क्या होगा? सत चरित्रम। अगर आपको कहीं पर कहते तालम विषा मिले बीच में आधा तालम विषा, तब भी समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है इस्तो, इस्तुना, इश्चु है। और अगर आपको कहीं पर बीच में मूर्धन्य निशा मिल जाए और उसके बाद टवर हो तो समझ लीजिए यहाँ पर इस्तुना, इष्टु है। इसके अलावा क्या कहते हैं, आप कहते टवर मिले से टाठा ढा कुछ भी हो और उसके बाद टाठा टवर हो, उसके बाद फिर टवर हो तो समझ लीजिए यहाँ पर इस्तुना, इष्टु। जैसे कहा तट्टी कते, इसका मतलब क्या है? टा है फिर टा है तो यहाँ पर इस्तुना, इष्टु है। जैसे कहा उड्डयनम, उड्डयनम तो डा दो है, इसका मतलब जो डाय है ये पहले डा नहीं था, यहाँ पर पहले क्या था? ता था। उड्डयनम, ये ध्यान रखेंगे। तवर्ग का जो है चवर्ग बनता है और तवर्ग का ही टवर्ग भी बनता है, ये ध्यान रखेंगे। उद्धन डैनम, क्या उड्डयनम से लिखा उड्डयनम, तो डा तो है आप जानकर टवर्ग है और उसके पास डा है, तो इसका मतलब जो आगे वाला डा है ये तवर्ग का बना है और तवर्ग का तीसरा वर्ण क्या था? डा था, इसलिए था उद्धन। झलाम सोनते संधि आपको क्या कहते हैं? फुक कहते बताते जानते हैं। जहाँ पर क्या कहते हैं आपको किसी वर्ग का तीसरा अक्षर दिखाई पड़े, जहाँ पर किसी वर्ग का आपको तीसरा अक्षर दिखाई जाए आप जान लीजिए यहाँ झलाम सोनते संधि है। और यहाँ पर पहले जो है जो तीसरा अक्षर है ये तीसरा अक्षर नहीं था, इस स्थान पर इसी वर्ग का पहला वर्ण था। कौन सा वर्ण था? पहला वर्ण था। जैसे कह दिया वागीसा, वाक धनवीसा, वागीसा बनता है। तो आप गा लिखा तो जान जाए कि यहाँ पर गा नहीं था, पहले क्या था? यहाँ का था। यहाँ पर आपको किसी वर्ग का तीसरा वर्ण कहीं पर, कहाँ पर आपको किसी वर्ग का तीसरा वर्ण कहीं दिखाई जाए झलाम सुमनते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का चौथा वर्ण दिखाई, अगर आपको कहीं पर तीसरे और किसी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का चौथा वर्ण दिखाई दे तो आप जान जाइए यहाँ पर झलाम जस झस थी। क्यों? किसी का लभ धन धा बन गया लब धा। बा है तीसरा वर्ण वर्ग का, बा है, बा जो है वर्ग का तीसरा वर्ण है और धा है चौथा वर्ण। आप जान गए कि बा तीसरा धा चौथा, इसलिए यहाँ पर झलाम जस झस थी। इसका और कीजिएगा समझिए, अगर आपको कहीं पर दो अनुस्वार दिखाई दे, क्या दिखाई दे? दो अनुस्वार। अनुस्वार समझते हैं आप? अंग या अड़ा दामा। अगर आपको कहीं पर दो अनुस्वार दिखाई दें तो आप समझ लीजिए यहाँ कौन सा नहीं? एरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। क्यों? कहा कि वांगमयम, अंग आपको दिखाई दे रहा पांचवा अक्षर, उसके बाद जो है अंग जो है आपको पांचवा अक्षर दिखाई, उसका माँ है, इसे समझ जाए यहाँ पर क्या है? अनुस्वार संधि है। और यहाँ पर जो है जो अनुस्वार बना है वो अपने वर्ग के पहले अक्षर से ही बना है। यहाँ पर अनुस्वार होगा पहला वाला अनुस्वार
वहाँ पर उसी वर्ग का वहाँ पहला अक्षर और पीछे वाले अनुस्वार कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या अनुस्वार। अगर आपको क्या कहते हैं 2 ला दिखाई दे, एक आधा ला कहते एक पूरा ला, तो वहाँ कौन सा तोड़ संधि, कौन सी तोड़। और इसका आगे क्या होता है कि अगर आपको अनुस्वार के बाद कोई ऊपर की बिंदी लिखी हो, किसी अक्षर में ऊपर की बिंदी लगी हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो, तो वहाँ समझ जाइए अनुस्वार संधि, मोह अनुस्वार। अगर आपको कहीं क्या कहते छा दिखाई दे, क्या दिखाई दे, छा, और छा के पहले चा, तो वहाँ क्या है, सत संधि, कौन सी, सत्व संधि। सत नहीं कहते छत्व संधि। क्या होता है, ऐसे कह दिया मृक्ष कटिकम, तो आप समझ जाइए कि छा बना है और छा पहले चा है। जहाँ पर आपको छा दिखाई दे और छा के पहले चा हो, वहाँ पर समझ जाइए कि जो छा है, छा नहीं था पहले, यहाँ पहले छा के स्थान पर तालव्य सा था, और जो चा बना है चा के स्थान पहले ता था। जहाँ पर आपको छा दिखाई दे समझ जाइए कि छा पहले नहीं था, यहाँ पर पहले था सा तालव्य और उसके पहले ता था। इस तरह से आप समझेंगे तब जान पाएंगे। अगर एक चीज कहते और नक्षत्र प्रतान में अगर कहीं पर कहते आपको बीच में तालव्य सा दिखाई दे और उसके पहले वाले वर्ण पर अन की बिंदी लगी हो, बीच में अगर पहले आपको क्या कहते हैं तालव्य सा दिखाई दे, उसके पहले अन की बिंदी लगी हो, तो आप समझ जाइए यहाँ पर क्या है, प्रशांत संधि, नक्षत्र प्रशांत क्या होता है। और जो तालव्य सा दिखाई दे रहा है, ये तालव्य सा पहले था, इसके पहले आधा दंत सा था, और वो जो यहाँ पर अन की बिंदी लगी है वो शब्द वैसा ही था। अगर कहीं किसी अक्षर के ऊपर अन की बिंदी मिले उसके बाद तालव्य सा हो, तो आप जान जाइए कि यहाँ पर नक्षत्र प्रशांत संधि। और आपको क्या बता देंगे, अगर कहीं पर क्या कहते हैं आपको बीच में किसी वर्ग का 5वां अक्षर मिल जाए, 5वां अक्षर अंग या रा नामा कुछ भी, और उसके पहले उसी वर्ग का कोई अक्षर हो, अगर आपको कहीं बीच में अनुस्वार मिल जाए किसी वर्ग का 5वां अक्षर और उसके बाद उसी वर्ग का कोई अक्षर हो, तो समझ जाए यहाँ पर क्या थी, अनुस्वार से पर सवर्ण संधि। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो हमें आशा है कि आपको कोई गलती नहीं होगी और आप बढ़िया सा कर ले जाएंगे। इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और मेरा आप संत प्रकरण जो 8 वीडियो में है उसको कहते आप देख लीजिए, तो आप भली भांति संधियों को समझ जाएंगे। यूट्यूब पर कहते आप मेरा नाम डालेंगे, क्योंकि मैं अपना नाम पहले बताता हूँ जब वीडियो शुरू करता हूँ, और फिर आप डाल दीजिए गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर, बस आ जाएगा, पूरा वीडियो आपको मिल जाएंगे। और अगर कहते आपको नहीं तो कुछ मिल रहा है, कहते नहीं बात कर रहा है कुछ कहते, तो आपको हम बताएं, आप हमारे मोबाइल नंबर से जुड़ जाइए और हमको संपर्क हमसे कर लीजिए, बात करिए, तो हम आपको क्या करेंगे, संस्कृत ग्रुप में जोड़ देंगे। उस पर हम क्या करते हैं, जिनको समस्या होती है हम उस पर सब वीडियो डाल देते हैं, जो भी समझते हैं। सारे वीडियो नहीं डाल सकते, क्योंकि लगभग क्या कहते हैं हम देखे जाएँ तो 380 के वीडियो के ऊपर वीडियो हमारे पहुँच चुके हैं, लगभग 400 पहुँचने वाले हैं। मेरे वीडियो 400 पहुँचने वाले हैं, लगभग भी पहुँचे नहीं, 380 के करीब हैं, और व्यूज़ भी 6100 के पार कर गए हैं, 60,000 के ऊपर व्यूज़ भी हो गए हैं 4 महीनों में, और लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 798 558 7339, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 97 93 03 47 15। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।